कांग्रेस पौड़ी द्वारा कंडोलिया मैदान में भव्य होली मिलन समारोह 2026 का आयोजन। पौड़ी रंगों के पावन पर्व के अवसर पर आज कांग्रेस पौड़ी द्वारा कंडोलिया मैदान पौड़ी में होली मिलन समारोह 2026 का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, महिला मंडल, युवा साथियों सहित क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैदान में पारंपरिक लोकगीतों, ढोल दमाओं और रंग गुलाल के साथ होली का उल्लास देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व IAS और पूर्व राज्य मंत्री सुंदरलाल मोवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामना देते हुए कहा, होली आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक। उन्होंने सभी से आपसी मतभेद भुलाकर समाज में सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में विशेष रूप से सभी मीडिया बंधुओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया, जिसमें पत्रकारों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कांग्रेस का नेताओं ने लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। आप देख रहे होंगे कि होली के अवसर पर आज यहाँ पर आदरणीय सुंदरलाल मोवाल जी, जो कि पूर्व IAS रहे और विभिन्न जिलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, आज उनके द्वारा यहाँ पर होली मिलन का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें मैं आप सभी पत्रकारों का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप देख रहे होंगे, कांग्रेस लगातार फील्ड में जो है जिस तरह से काम कर रही है, कभी महिला सम्मान पर, कभी पूर्व सैनिकों के सम्मान पर, आज उसी क्रम में आज इस होली के जो हमारा एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है, उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग यहाँ पर पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आदरणीय मोवाल जी की जो सोच है उसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से क्योंकि पत्रकार समाज का आईना है, जो हमें बताते हैं समाज की गतिविधियों के बारे में, ताज़ा घटनाक्रम के बारे में, किस तरह से समाज में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। राजनीति से हम लोग जुड़े हुए हैं, पक्ष विपक्ष की जो परिभाषा परिभाषित करते हैं वो निश्चित रूप से समाज में पत्रकार है और पत्रकारों का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है समाज की। और आज इस सम्मान के लिए निश्चित रूप से हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि कांग्रेस को जो है बहुत आगे लेकर जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या है कि अगर कोई राजनीतिक दल पत्रकारों का सम्मान कर रहा है, वैसे पत्रकारों का सम्मान तो उसके पाठक, उसके व्यूअर्स, उसके फॉलोअर्स, उनका सम्मान होता है। लेकिन ये अच्छी परंपरा है कि कोई राजनीतिक दल पत्रकारों का पौड़ी में सम्मान कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी परंपरा है। यहाँ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हालांकि पत्रकारों का अपना एक नज़रिया होता है, वो पक्ष को भी देखता है तो विपक्ष को भी देखता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम अगर किया गया है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और मोवाल जी को हमारी शुभकामनाएं हैं कि राजनीतिक भविष्य उनका उज्जवल हो। होली की शुभकामनाएं। हम पत्रकार संगठन पूरे प्रदेश और देश के नागरिकों को होली की शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वे भाईचारे को निभाएं। और जो भाईचारा बना रहेगा तो निश्चित रूप से देश में एकता होगी। लेकिन जो सिनेरियो देश के अंदर बन रहा है उसको देख करके बहुत दुख भी होता है और डर भी लगता है। ऐसे में पत्रकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस हिसाब से अपनी खबरों को किस पैमाने पे तोलें। उनके लिए उनको एक मेजरमेंट करना पड़ेगा। और जहाँ सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं या सामाजिक बातें होती हैं, उनको आगे लाना चाहिए। यही मेरी कामना है। प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं पत्रकारों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जोखिम को लेके पत्रकार अपनी पत्रकारिता निभाते हैं। और हमारा तो ये पर्वतीय क्षेत्र शांतिप्रिय इलाका है इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब वर्ल्ड वार होने की संभावना है। इजराइल, अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया है और ईरान द्वारा जो है गल्फ कंट्रीज में जिस तरह से गोले बरसाए जा रहे हैं, तो इससे संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है कि वर्ल्ड वार हो सकती है। और ऐसे ही क्षेत्र में हमारे पत्रकार बंधु इजराइल में जाके, अमेरिका में जाके, ईरान, इराक में जाके और यहाँ तक कि दुबई में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जाके हमारे प्रेस के लोग सूचनाएं एकत्रित करके वहाँ की स्थितियों का आकलन करते हुए जिस तरह से वो जनता के सामने अपनी सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। उनकी जान भी जा सकती है और ऐसे जोखिम भरे काम को वो कर रहे हैं। वो
केवल ये उनका उद्देश्य है कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं जो है वो जनता तक पहुंचाई जाए, उनको तथ्यात्मक रिपोर्ट जनता को पहुंचाई जाए ताकि जनता भी स्थिति से परिचित हो सके। इसके अलावा हम कहते हैं, हम तो व्यवस्थापिका को जानते हैं, कार्यपालिका को जानते हैं, न्यायपालिका है, इसके अलावा चौथे स्तंभ के रूप में जिस तरह से हमारी प्रेस काम करती है वो बहुत बड़ा काम है और सम्मान किए जाने योग्य है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।